करते हैं काशीपुर का। काशीपुर आज काशीपुर देश का पहला नगर निकाय बन गया। नैनी पेपर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 ई रिक्शा टिप्पर 19 ट्राली कार्ट। उत्तराखंड उधम सिंह नगर काशीपुर महापौर दीपक बाली के निरंतर प्रयासों के चलते आज काशीपुर देश का ऐसा पहला नगर निकाय बन गया है जहां शहर की छोटी से छोटी गली में जाकर भी कूड़ा गाड़ी कूड़ा एकत्र कर पाएगी। इस गाड़ी का नाम रखा गया है गलीयान, जिसका निर्माण खुद महापौर दीपक बाली ने अपने 3 माह के परिश्रम और मार्गदर्शन में विशेषज्ञों से बनवाया है। इस गाड़ी को छोटी से छोटी गली में भी ले जाया जा सकेगा और उस गली से वापसी के लिए मुड़ने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी ड्राइविंग सीट खुद ही घूम जाएगी। अभी तक देश के किसी भी नगर निकाय में ऐसी गाड़ियां नहीं है। ई ट्रॉली कार्ट नाम की इस गाड़ी से काशीपुर नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ काशीपुर बनाने में नई ताकत मिलेगी। नैनी पेपर्स लिमिटेड द्वारा CSR फंड के तहत दिए गए 50 लाख की सहायता के चलते काशीपुर नगर निगम को आधुनिक वाहनों की यह सौगात उपलब्ध हुई है, जिसके लिए महापौर दीपक बाली, नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, सभी पार्षद गणों एवं नगर निगम कर्मचारियों ने शहर की जनता की ओर से पूरे नैनी पेपर्स लिमिटेड के परिवार एवं प्रबंध निदेशक पवन अग्रवाल का आभार व्यक्त किया है। आज नगर निगम में नैनी पेपर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 ई रिक्शा टिप्पर 4 अलग अलग डिब्बों सहित गीला, सूखा, सैनिटरी एवं प्लास्टिक कचरा तथा 19 ई ट्रॉली कार्ट संकरी गलियों में कचरा संग्रहण हेतु दी गई गाड़ियों के लोकार्पण एवं हस्तांतरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए महापौर दीपक बाली ने कहा कि पूरा काशीपुर मेरा बेडरूम है, लिहाजा मैं उसे साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाकर ही छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन सड़कों पर कूड़ा डालने वाले लोगों को रोकने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उसी दिन ये शहर साफ और स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने नैनी पेपर्स परिवार का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी CSR फंड के द्वारा काशीपुर नगर निगम की मदद करने का अनुरोध किया और कहा कि हम चाहते हैं कि नैनी पेपर्स काशीपुर नगर निगम का सफाई एम्बेसडर हो जाए। महापौर ने कार्यक्रम में उपस्थित शहर के गणमान्य लोगों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के समक्ष कहा कि क्या द्रोणा सागर और चैती मेला परिसर को शानदार बनाने के लिए नगर निगम उसे अपने हाथ में ले ले। इस पर सभी लोगों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कार्यक्रम में नैनी पेपर लिमिटेड के MD पवन अग्रवाल ने कहा कि यह काशीपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसे दीपक बाली जैसा कर्मयोगी मेयर मिला है, जिसके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा है और उनके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नैनी पेपर्स लिमिटेड नगर निगम को हमेशा आर्थिक मदद देता रहेगा। कार्यक्रम में PCU चेयरमैन राम मल्होत्रा, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चंद्रप्रभा, श्रीमती मुक्ता सिंह, उद्यमी देवेंद्र कुमार जिंदल, अनुज सेठ, अनिल डाबर, विकास जिंदल, पंकज टंडन, बोर्ड सभा अध्यक्ष अनिल शर्मा, मयंक अग्रवाल, अवनीश चौहान, कायस्थ सभा के अध्यक्ष राशिद फारूकी, मनोज जग्गा, प्रियंका अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष पूजा शर्मा, कविता यादव सहित नगर व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, उद्यमी, नगर निगम आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त विनोद कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, सफाई निरीक्षक मनोज बिष्ट सहित नगर निगम कर्मचारी तथा आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक नगर आयुक्त विनोद कुमार द्वारा किया गया। मैं सबसे पहले नैनी पेपर के MD हमारे बड़े भाई जी पवन अग्रवाल जी का और पूरे नैनी परिवार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये नैनी पेपर में आज CSR के माध्यम से हमें 50 लाख रुपए के स्वच्छता वाहन उपलब्ध कराए हैं और जिसमें एक वाहन जो हमारे काशीपुर नगर निगम का इनोवेशन है, 2.5 से 3 गलियों में उसके हाथ में ले जाते थे, उस जगह पर ई कार्ट, जिसको हमने गलीयान नाम दिया है आज, वो देश में हमारा पहला अपने तरीके का वाहन है जो छोटी गलियों से कूड़ा 8 किलो के माध्यम से इकट्ठा करके और बाहर लाकर के सड़कों पर डाल दिया जाता था, जिनसे कूड़ा पॉइंट बन जाता और उन कूड़ा पॉइंट को खत्म करने के लिए जो ई कार्ट जो है इसका इनोवेशन हुआ है और ये काशीपुर नगर निगम देश में पहला ऐसा निकाय हुआ है जिसमें संकरी गलियों से कूड़ा वाहन के माध्यम से निकाला जाएगा। वाहन को अगर गलियों से लेके आ जाएगा पर जो कूड़ा पॉइंट आप कूड़ा पॉइंट पे फिर वो कूड़ा डाल दिया जाएगा, उसको कैसे करते? हमने किसी भी ऐसी व्यवस्था करी है, इसलिए जो हमने कार्ड बनाई है, जिसको हमने आज गलीयान नाम दिया है, ये 2 वे चलेगी क्योंकि वो छोटी संकरी गलियां आगे भी बंद रहती है। तो उसके बाद इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरी साइड से दूसरे जैसे ये बाहर आ जाएगी। इसके ऊपर 4 डस्टबिन लगे हुए हैं, सूखे गीले के अलावा भी 4 टाइप बिन इसके अंदर लगे हैं। उन बिन को उठाकर सड़क पर भी फेंका जाएगा, तब तक बाहर चौड़ी सड़क पर हमारे टीचर खड़े होंगे। उसी टाइम पर जिस समय इनके टाइम को मैच कराया हमने मास्टर प्लान में अपने, और उस बिन को उठाकर
उन टिपर्स में डाल दिया जाएगा जो तुलसी ग्राउंड की तरफ हमारे जो कूड़ा है उसको लेकर जाए। सर आपने जनता को तो बहुत सुविधा दे दी है, पर जनता आज भी कहीं ना कहीं सड़क पर कूड़ा फेंकना अपनी प्राथमिकता समझती है, इनके लिए क्या समझे? देखिए ये स्वच्छता अभियान है, ये चलता रहेगा, ये प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो एक एक जन काशीपुर नगर निगम का सहयोग कर रहा होगा और अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सड़क पर कूड़ा फेंकने से कहना चाहिए कि लोगों को रोकेंगे। और ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है ऐसा कि बहुत सारे लोग काशीपुर नगर निगम के अलावा पहले नगर निगम ही स्वच्छता की बात करता था, अब लोग आपस में बात करने लगे हैं, जब बात होगी तो काम होगा। सर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर लेनी पेपर मिलने आगे ये भी आश्वासन दिया है, कौन से बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे आगे? नहीं देखिए हम स्वच्छता में यूज होने वाले जो हमारे बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो हमने परचेज करनी है आने वाले टाइम में, इसमें हमारी डस्ट पुटिंग मशीनें हैं और हमारी कहना चाहिए स्प्रिंकलर मशीनें हैं, इन सब के ऊपर हम यानी पेपर के साथ काम करेंगे। हमें पवन अग्रवाल जी ने पूरा आश्वासन दिया है, उनका सहयोग मिला है और इसी तरीके से आने वाले समय में हमें और इंडस्ट्रियों का भी सहयोग मिलेगा और हम लोग इसी तरीके से आगे मिलजुल कर काम करेंगे। कूड़ा कलेक्शन में एक जगह देखा गया है कि 2 गिलास के नाम से उन्होंने डस्टबिन लगा रखा है, क्योंकि जो बासी खाना होता है वो भी कूड़े में डाल देते हैं। तो दोनों भी 20 सप्ताहों में एक डस्टबिन ऐसा लगाया जाए जिसमें पुराना खाना है, बासी खाना है, उसमें डाल दिया जाए और उसको गौशाला को भेजा जाए। हम लोग आपको पता है कि अभी गौशाला हमारी निर्माण शुरू होने वाला है, सारे प्रपोजल के साथ पैसे बुक कराने के लिए यहाँ से भेजा जा चुका है। आप बिल्कुल तय मान लीजिए ये मेरी योजना में शामिल है कि गौशाला जिस दिन हम संचालित करेंगे काशीपुर नगर निगम, इसके साथ वाहन भी जो लोगों से घर से खाना कलेक्ट करके गौशाला तक पहुँचाऊंगा। अगर आज मैं खाना कलेक्ट करता हूँ तो सही जगह से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए गौशाला निर्माण के साथ हम इस कार्य को करेंगे। उनके साथ एक सफाई अभियान अभी हम 1 मिनट रुक गया, पहले भोजन कर लो। किस तरीके से मैं तो कहीं जा नहीं रहा। मेरी ग्रुप जब से ये CSR हुआ है हिंदुस्तान में 2014 के बाद से हम लोग लगातार हर वर्ष जो भी हमारा CSR का दायित्व बनता है वो हम लोग सामाजिक कार्य में लगते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर स्वच्छता के क्षेत्र में हो। और बड़ी खुशी की बात रही इस बार हमारे जो विषय मैंने तो आज करके भी कहा है, सारी बातों को देखते हुए जो पिछले एक वर्ष से भी कम समय में जितने अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, तो उनका एक प्रस्ताव था इस शहर को हमें अग्रणी शहरों में बनाना है पूरे देश के स्वच्छता के हिसाब से। तो उसमें कई अवरोध थे, जिसमें प्रमुख अवरोध था जो कचरा निकलता है उसका कलेक्शन, उसको किस तरह से इकट्ठा किया जाए जिससे कि उसका सेफ उपयोग किया जाए। उसके लिए कुछ गाड़ियों की आवश्यकता थी। अब गाड़ियों में हम नहीं चाहते थे कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ इस्तेमाल हों, तो बैटरी चालित गाड़ियाँ इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और इसके अलावा जो संकरी गलियाँ हैं उनमें बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ से कूड़ा कैसे निकाला जाए, उसके लिए एक इनोवेशन हुई, एक नई टेक्नोलॉजी हुई और उसमें हमारे नगर निगम काशीपुर दीपक बाली जी के नेतृत्व में इसने बहुत सहयोग किया इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कराने में। और आप देख रहे होंगे बाहर वो एक बड़ी स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी है कि वो एक ही गाड़ी सीधी डायरेक्शन में जाएगी और उसी में ही फिर वो वापस आ जाती है, वो उसे मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़ी खुशी की बात है कि देश में पहली बार काशीपुर ऐसा नगर निगम है जहाँ पर वो इस्तेमाल करेंगे। सर इन गाड़ियों में कितना खर्चा आ गया होगा? देखिए इसमें हमने 10 ई-रिक्शा दी है वेट पेपर्स और 19 इसमें दी गई है ई कार्ड्स जो संकरी गलियों में जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपये की घोषणा करना है और ये एक तरह का पायलट स्केल प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए नगर निगम काशीपुर के द्वारा। तो हम बड़े खुश हैं, बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ने हमारे ग्रुप को मौका दिया सेवा का। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि नैनी ग्रुप इसी प्रकार नगर निगम के साथ मिलकर काशीपुर को और स्वच्छ शहरों में अग्रणी बनाने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है सर, ये गाड़ियाँ तो दे दी गई पर जो कर्मचारी से संख्या कम है यहाँ पर, तो इसका उपयोग कैसे होगा? इसमें भी हमारी चर्चा मेयर दीपक बाली से हुई है और बाकायदा आगे इसका पूरा समुचित व्यवस्था की गई है और जहाँ पर भी मैन पावर की आवश्यकता होगी उसका एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। इसमें मैन पावर की वजह से गाड़ियाँ ना चले ऐसा नहीं।